देखो एक कंठ में तरुआई, जब तक वाणी में तेज रहे मैं गाऊंगा इसकी प्रभुताई। जब तक सांसों की है कतार, जब तक सांसों के बजे तार, तब तक गाऊंगा बार बार इस भारत का चमत्कार। माना जीवन क्षणभंगुर है, मरना ही है, मर जाऊंगा, लेकिन वापस आने के लिए देवों के देव मनाऊंगा। जब मान जाएंगे महादेव, मांगूंगा बस वरदान ही, सब पुण्य कर्म रख लो मेरे बस दे दो हिंदुस्तान। इस देश में बहुत बड़े बड़े वीर पैदा हुए और बहुत बड़े बड़े दानी लोग भी पैदा हुए। ऐसा नहीं है कि दानियों से देश हमारा खाली है। हमारे देश में बहुत बड़े बड़े वीर पैदा हुए और बहुत बड़े बड़े दानी पैदा हुए। लेकिन जानते हो दानियों में कौन सबसे श्रेष्ठ है? देखिए, दानियों में सबसे बड़ा श्रेष्ठ है पन्ना, जिसने अपने पुत्र का दान किया। उससे बड़ा दानी इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ। अगर किसी को कोई चीज कह दिया जाए दान करने के लिए तो शायद वह दान कर दे, लेकिन अगर किसी को कह दिया जाए अपना बच्चा दान कर दो तो इस शायद इम्पॉसिबल। लेकिन देखो, मैंने कहा कि मैंने मान लो कि सिर्फ एक काल्पनिक बात है, मैंने कल्पना के रूप में एक कवि ने पूछा है धाय माँ से, सॉरी जिसको पन्ना भी बोलते हैं, कहते हैं कि मैंने कहा माई पुत्र से नहीं था मोह तुझे, मैंने कहा माई पुत्र से नहीं था मोह तुझे, बोली मेरा पुत्र मोह तो कभी घटा नहीं, इतना है नेह तुझे क्या बताऊं मेरे लाल, आंचल से चंदन सा नंदन हटा नहीं। मैंने कहा माई तेरे सामने कटा था लाल, कैसे बोलती हो तेरा आंचल फटा नहीं, बोली क्या है दुख आज तुम ही बताओ राम, पुत्र ही कटा है स्वाभिमान तो कटा नहीं। ऐसे हमारे देश के लोग हैं जो अपने पुत्र का भी बलिदान देके ऐसा समझते हैं कि हमने कुछ ही दान नहीं किया। देखो, यही सेम टू सेम मैटर होता है जब वैद्य सुसेन को पकड़ करके हनुमान जी ले आते हैं दवाई करने के लिए लक्ष्मण से, बोले तो संजीवनी बूटी द्वारा। हाँ, और उसके बाद कहते हैं, देखो यहाँ कहते हैं कि देखिए मैं वैद्य दशानन के घर का कैसे यह अनुचित काम करूं, क्या राम आज्ञा देते हैं कि मैं यह अधर्म का काम करूं? भगवान राम से प्रश्न पूछता है कि क्या आप कहते हैं कि अधर्म करूं? क्योंकि तुम लोग जानते हो भगवान अपने जीवन में कभी भी अधर्म का मार्ग नहीं। तो जानते हो राम ने क्या कहा कि जिस धर्म के खातिर राज्य गया और पितृदेव का मरण, उनके पिताजी का भी मृत्यु हो गया था, इसलिए जिस धर्म के खातिर राज्य गया और पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म के खातिर सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म के खातिर लक्ष्मण भी अगर मरता है तो मर जाए, सौगंध राम की तब होगी कि धर्म नहीं झुकेगा। हम एक बार आजादी पा गए हैं तो हम इसे दोबारा खोना नहीं चाहते। इसके ऊपर देखो, हम तुम्हें पाकर खोना नहीं चाहते, जुदाई में आपके रोना नहीं चाहते, आप हमारे ही रहना हमेशा प्यार बनकर, हम भी किसी और के होना नहीं। काश खुशियों की कोई दुकान होती और हमारी वहाँ पहचान होती, काश खुशियों की कोई दुकान होती और हमारी वहाँ पहचान होती। आपका हर पल खुशियों से भर देते हम, भले उसके बदले हमारी जान। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। ये सोचो कि एसी में बैठ करके पूरा दुनिया बदल दोगे तो यह पॉसिबल नहीं है। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही चमकता है।
बहुत लोग कहते हैं कि जिंदगी में कभी ठोकरें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ठोकरें आने से मनुष्य बहुत हताश हो जाता है। लेकिन ऐसी बातें नहीं है, जिंदगी में हर किसी को ठोकरें मिलती है। कुछ ठोकरें पाकर बिखर जाते हैं और कुछ ठोकरें पाकर निखर जाते हैं। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। अरे मुसाफिरों को ठोकरों से होती तो है तकलीफें, लेकिन ठोकरें ही मुसाफिरों को चलना सिखाती है। देखिए, हमारे देश में सब लोग कहते हैं कि भारतीय लोग बहुत लड़ने वाले होते हैं। अब हर बात पे लड़ाई कर देते हैं, जैसे दूसरे लोग करते हैं, लेकिन आरोप हम लोगों के ऊपर आता है। देखो, उस समय का जो माहौल था, उस समय अगर कोई भी होता तो लड़ता ही और कुछ नहीं कर सकता। हमारी भूमि से हमको भगाया जा रहा था, पहले की बात है, हमारी भूमि से हमको भगाया जा रहा था, हमारे मान को नंगा नचाया जा रहा था, हमारे घर मसालों से जलाए जा रहे थे, नंगी देह पर भाले चलाए जा रहे थे, हाथियों से हमें कुचला मिटाया जा रहा था, हमें कायर और बहुत कायर बताया जा रहा था। अरे उस काल हम अड़ते नहीं तो क्या करते, कोई बताए कि हम उस समय लड़ते नहीं तो क्या करते। अब यही लग रहा है कि मतलब सब लोग एकदम खुश प्रसन्न हैं, बहुत सुकून मिलता है। दिल का तमाशा देखा नहीं जाता, टूटा हुआ सितारा देखा नहीं जाता। दिल का तमाशा देखा नहीं जाता, टूटा हुआ सितारा देखा नहीं जाता। जी करता है अपने हिस्से की भी सारी खुशियां आपको दे दूं, क्योंकि आपका ये उदास चेहरा देखा नहीं। देखो, चंद्रमा को बहुत गर्व रहता है कि उनके पास नूर है, मतलब चंद्रमा को बहुत गर्व रहता है कि उनके पास नूर है। अब ये बताओ, हमें क्यों ना हो गर्व, क्योंकि हमारे देश में तो कोहिनूर है। देश की आजादी अब सिर्फ मात्र आजादी नहीं रह गई, अब वो हमारे जीवन का एक हिस्सा हो गया। अब जैसे हमारा हाथ कटे तो हमको दुख होगा, जैसे हमारे शरीर में कोई भी परेशानी हो हमें दुख होगा, वैसे ही अगर हमारी आजादी कोई छीने तो भी हमें उतना ही दुख होगा। हे आजादी, तू जिंदगी का एक अहम हिस्सा है मेरा। हे आजादी, तू जिंदगी का एक अहम हिस्सा है मेरा। तेरी आजादी ही जिंदगी का किस्सा है मेरा। तेरे प्यार सिर्फ लफ्जों का नहीं, रूह से रूह तक रिश्ता है। जिंदगी ऐसी होती है कि कुछ लोग तो मिलते हैं और बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई। देखिए, लेकिन खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग जिंदगी में मिलते हैं ऐसे जिनसे कभी न टूटने वाला रिश्ता बना। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझना कुछ और अच्छा लिखा है तुम्हारी तकदीर। एक बार जब देश की आजादी के रास्ते पर लोग चल देते थे तो फिर वहां से वो लोग वापस नहीं लौटे, क्योंकि
सामने हो मंजिल तो कभी रास्ता मत छोड़ना, सामने हो मंजिल तो कभी रास्ता मत छोड़ना, कुछ दिल में हो ख्वाब तो कभी उसको मत तोड़ना, सामने हो मंजिल तो कभी रास्ता मत तोड़ना, दिल में हो ख्वाब तो कभी उसको मत छोड़ना, हर कदम पर मिलेगी कामयाबी आपको, सिर्फ सितारे पाने के लिए जमी मत छोड़ना। देखिए, इस देश की आजादी के लिए पुरुष वर्ग तो भाई बहुत बड़ा मेहनत किया है, लेकिन महिलाओं की भी भूमिका बहुत अच्छी है। महिलाओं के बारे में देखिए, सभ्यता सुरक्षित है जिनसे घर बार पनपते हैं, जिनसे यह सृष्टि चराचर है, जिनसे परिवार पनपते हैं, जिनसे जिंदा है संस्कार संस्कृति हमारी जिंदा है, जिनके दम से यह देश मेरा अब भी आजाद परिंदा है, जिनके दामन के लिए औरतों की बात करें, औरतों के आंचल में आने के लिए स्वयं देवता भी लालायित होने लगते हैं। देखिए, जिनके दामन में आने के लिए स्वयं देव लालायित होने लगते हैं, जिनके दामन में स्वयं ब्रह्मा विष्णु शिशु बनकर रोने लगते हैं, यह प्रेम निभाती है तो फिर राधा माई बन जाती है, यह भजन गान करती है तो मीराबाई बन जाती है, यह शस्त्र उठाती है तो जग में काले घन घिर जाते हैं, कालिका तभी रुकती जब शंकर चरणों में गिर जाते हैं। एक बार मैंने फोन किया अपने एक दोस्त के पास, उस दोस्त ने जानते हो क्या कहा? बहुत से लोग कहते हैं कि कली फूल भंवरे मुझे बहुत लुभा रहे हैं, इस सब टाइप का, लेकिन वो आदमी जानते हो क्या कहा? वो एक मजदूर है, उसने क्या कहा? सुनो उसके दुख को। कहता है कि हम मजदूर मेहनत मजदूरी करें, हमको क्या मतलब है मृदु मुस्कान से, हम मजदूर मेहनत मजदूरी करें, हमको क्या मतलब है मृदु मुस्कान से, सांझ होने पर लौटते हैं घर और पहले ही उठ जाते पहली अजान से, कली फूल भंवरे न हमको लुभा सकेंगे क्योंकि पेट भरता न मन की उड़ान से, रात भर जाग के हम चांद तारे क्यों निहारे, रोटी क्या टपकेगी बताओ आसमान से। जो केवल तकते ही रहते हैं, हिरणों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं। एक बार और सुनिए, जो केवल तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं, यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, पर गीदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं, सामने दरिंदे हो लड़ना ही पड़ता है, आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं, जिस उपवन में होते नहीं है फूल उसके समूचे फूल नोच लिए। जो तीर आता है वो कभी खाली नहीं जाता, जो भी इस धरती पर आ गया है उसका धरती पर आना कभी बेकार नहीं होता, जो तीर आता है वो कभी खाली नहीं जाता, मायूस मेरे दर से सवाली नहीं जाता। भाई लड़के तो कांटे ही होते हैं, लेकिन कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, फूलों को बचाने कोई माली नहीं जाता। अब मैं माता सरस्वती की वंदना करके अपना यहीं पे वाणी को विराम देना चाहता हूँ। देखिए, माई है भवानी माता शारदा समेत आप साथ में गणेश भगवान भी पधारिए, माई है भवानी माता शारदा समेत आप साथ में गणेश भगवान भी पधारिए, ब्रह्मदेव आए साथ विष्णु को भी लाए, शिव शंभुधारी मालवन सुमान भी विराजिए, तो वीर बलिदानियों की कीर्ति भी पधारे आज, माता भारती के स्वाभिमान भी पधारिए, और राम जी को यम के लिए बुला रहा है हाथ जोड़े, साथ साथ वीर हनुमान भी पधारिए। इसी के साथ मैं बड़े से बुलाना चाहता हूँ, वो अब आपको